आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनावी सभा के दौरान एक बार फिर कहा कि अगर वो विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण को देश के सामने रखते हैं तो उन्हें हिंदू मुसलमान करने वाला कहा जाता है, लेकिन असल में तुष्टीकरण की सियासत को नहीं देखा जाता। इस बयान की जरूरत आज इसीलिए पड़ी क्योंकि पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट ने दस्तक दे दी है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। देश में जब 2 चरण का चुनाव बाकी है तब पश्चिम बंगाल से बुधवार को बहुत बड़ी खबर आती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसी दस्तक दी जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुलकर कहने लगी कि वो कोर्ट का आदेश तक नहीं मानेंगी। दरअसल बुधवार को हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। हाईकोर्ट ने यह तक कहा कि 77 वर्गों को ओबीसी के रूप में डाला गया और उन्हें वोट बैंक के रूप में शामिल किया गया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 8 फरवरी 2010 को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। इसके बाद 6 महीने की अवधि के भीतर आयोग ने ओबीसी के रूप में 42 वर्गों की सिफारिश की, जिनमें से 41 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे। इधर हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को चुनावी फायदे के लिए ओबीसी कोटे में डालने की वजह से ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किया। ममता बनर्जी ने कहा, नहीं मंजूर अदालत का फैसला। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये तुष्टीकरण की सनक हर हद पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं। 13 लोकसभा सीट पर मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा हिस्सा आज के बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को जाता है। तब अगर 2010 के बाद मुस्लिम वर्ग के लोगों को गलत तरीके से ओबीसी कोटे में लाया जाता है तो क्या बहुसंख्यक हिंदू वर्ग के पिछड़ों का हिस्सा काटा गया? उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ढेर सारी मुस्लिम जातियों को अनधिकृत रीते गैर कानूनी तरीके से ओबीसी सूची में जोड़ा, इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी अगर अपीसमेंट न करती तो ये न होता। हमने देखा कि 2010 के बाद में 11 में 65 जातियां मुस्लिमों की और 6 जातियां हिंदुओं की ओबीसी में जोड़ी गई थी और उसका हमने रिव्यू मांगा था, रिपोर्ट मांगा था कि कौन से आधार पर आपने जोड़ा है, तो सरकार ने हमें लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगले 2 चरण के चुनाव में ये मुद्दा और बड़ा होगा। वजह ये भी कि बंगाल की 17 सीट पर मतदान अभी बाकी है। कटघरे में सिर्फ ममता सरकार नहीं, पूरा विपक्षी गठबंधन खड़ा किया जा रहा है। धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। कलकत्ता के हाई कोर्ट ने कह दिया साफ कि ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी सब कैटेगरी, ये इसको हम निरस्त करते हैं। ये निरस्त करते हैं।